फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साई कॉम्पिटेटिव में। आज का क्लास उम्र से संबंधित क्लास प्रॉब्लम बेस्ड ऑफ एज। तो चलिए आज का क्लास शुरुआत करते हैं। वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए एज चैप्टर में कुछ बेसिक चीज को समझा जाए। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पहले, आज और बाद में। रिलेशन में यानी उम्र में, एज में क्या होता है, तीन कंडीशन होता है। एक पहले का उम्र, एक आज का उम्र, एक आज से बाद का उम्र। एक पहले का उम्र, एक आज का उम्र, एक आज से बाद का उम्र। पहले यानी बीता हुआ समय, यानी जो समय बीत गया उसको पहले बोलेंगे। वर्तमान समय, जो समय चल रहा है अभी, उसको वर्तमान समय मतलब आज का समय। और आने वाला समय यानी बाद में, यानी कि आने वाला समय। अब देखिएगा एक चीज और समझिएगा, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट यानी बीता हुआ समय। अगर बीता हुआ समय आप, चलिए इसको समझिएगा, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट यानी जो बीता हुआ समय। अगर बीता हुआ समय आपको पता है, उसको अगर प्रेजेंट में लाना हो, बीता हुआ समय आपको पता है उसको प्रेजेंट में लाना हो तो क्या होता है, प्लस। और प्रेजेंट से अगर फ्यूचर में जाना हो, प्रेजेंट से अगर फ्यूचर में जाना हो तो क्या करते हैं हम लोग, प्लस करते हैं। अब एक चीज और याद रखिएगा, अगर फ्यूचर का उम्र आपको पता हो, फ्यूचर का यानी कि भविष्य का उम्र अगर पता हो, उसको अगर प्रेजेंट में लाना हो तो क्या करेंगे हम, माइनस। फ्यूचर की उम्र में से माइनस करेंगे। और प्रेजेंट से अगर पास्ट में जाना हो, यानी वर्तमान समय से, आज के समय से पहले जाना हो तो क्या करेंगे, फिर से माइनस करेंगे। कौन सा उम्र में, प्रेजेंट उम्र माइनस करेंगे। इस बेसिक अगर चीज को अगर समझ गए तो आपका 50% एज आपका कंप्लीट हो गया। 50% एज इसी से आता है। चलिए उम्र से संबंधित प्रश्न आज हम लोग हल करेंगे और इसका पहला सवाल है, देखिएगा, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:4 होगा। 4 होगा। तो बताइए पिता की वर्तमान आयु, बताइए पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिएगा मात्र 2 से 3 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं। देखिए पहला रेशियो आपका कितना था, 7:2। आपका पहला रेशियो कितना था, 7:2। उसके बाद देखिए 10 वर्ष के बाद रेशियो, जो अनुपात है 10 वर्ष के बाद कितना हो जाती है, 9:4। 9:4। अब देखिएगा सबसे पहले कि ये दोनों का डिस्टेंस बराबर है या नहीं। देखिए 7 और 9 डिस्टेंस कितना है, 2 का। देखिए 2 4 डिस्टेंस कितना है, 2 का। यानी कि दोनों में अगर डिस्टेंस बराबर हो, यहां भी और यहां भी, दोनों में अगर डिस्टेंस बराबर हो तो डिस्टेंस इसका कितना आया, 2 आया। और 2 बराबर दिया कितना, 10 वर्ष के बाद, यानी जो वर्तमान आयु था 10 वर्ष के बाद ये हुआ, यानी 2x बराबर कितना, 10। x बराबर कितना आ गया आपका, 5। तो यहाँ पे पूछ रहा पिता की वर्तमान आयु बताइए। अब देखिए ऊपर वाला जो था आपका प्रेजेंट टाइम का एज था, ऊपर का जो था वो प्रेजेंट टाइम का यानी वर्तमान आयु का एज था। तो पिता कितना है, 7। तो 7 से इसको मल्टीपल कर दीजिए, 7 × 5 = 35, यानी कि पिता का जो उम्र आया वो 35 वर्ष आया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 6 वर्ष पूर्व, आज का नहीं, आज से 6 वर्ष पहले की जानकारी दे रहा है। 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित की आयु का अनुपात 6:5 था। कितना था, 6:5 था। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10 होगा। आज का नहीं, आज से 4 वर्ष के बाद एज कितना होगा, 11:10 होगा। तो रोहित की वर्तमान आयु बताइए। पूछा कि रोहित के वर्तमान आयु बताइए, रोहित के आज का आयु बताइए, अभी का आयु बताइए। तो चलिए देखिए कुणाल रोहित, 6 वर्ष पहले का रेशियो कितना था आपका, 6:5। 6:5। और 4 साल बाद का रेशियो कितना था, 11:10। अब देखिएगा पहले, अभी हम कुछ देर पहले बताए थे, सबसे पहले स्टार्टिंग में बताए थे कि पास्ट से प्रेजेंट और प्रेजेंट से फ्यूचर। पास्ट से अगर प्रेजेंट में जाता है तो प्लस, और प्रेजेंट से फ्यूचर में जाता है तो प्लस। तो जो रेशियो दिया हुआ है वो पास्ट का दिया हुआ है। ये जो रेशियो दिया हुआ है आपका फ्यूचर के, देखिए 4 वर्ष बाद का आयु यानी फ्यूचर का रेशियो दिया हुआ है। तो पास्ट से फ्यूचर जाने के लिए हम जोड़ेंगे, प्लस करेंगे। तो देखिए 6 वर्ष
6 वर्ष और 4 बरस, 6 बरस और 4 बरस, 6 4 10 बरस। अब देखिए दोनों का डिफरेंट बराबर है। 6 और 11 के बीच 5 का डिफरेंट है और 5 11 के बीच 5 का डिफरेंट है। तो 5 इक्वल कितना, 6 4 10, कितना आया 2। अब पूछ रहा है कि रोहित के वर्तमान आयु बताइए। अब देखिए रोहित का कितना है 5 से मल्टीपल कीजिए, 5 दूनी 10 बरस आया। आज से 6 बरस पहले का आया, काहे कि जो आपका रेशियो दिया हुआ था ये 6 बरस पहले का रेशियो था। तो प्रेजेंट टाइम में लाने के लिए, वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे, प्लस 6 करेंगे, काहे कि 6 साल पहले की जानकारी दी हुआ। तो प्रेजेंट टाइम में लाने के लिए क्या करेंगे, प्लस 6 करेंगे। 10 और 6 16 बरस, यानी कि रोहित के वर्तमान आयु कितना है 16 बरस। इस विधि से आप बनाइए और आपका सवाल, एज का सवाल मात्र 3 से 4 सेकंड में आपका बिल्कुल सही जवाब आएगा। 100 सवाल में 100 सवाल आपका सही होगा जब आपका इस विधि से रहेगा। और किसी के दिमाग में चल रहा होगा कि सर इन दोनों के बीच जो डिफरेंट है, ये दोनों के डिफरेंट बराबर है तब ना, और बराबर नहीं रहेगा तब क्या होगा। ये दोनों के बीच डिफरेंट बराबर था तो बन गया, और बराबर नहीं रहेगा तो क्या होगा। तो देखिए अगला सवाल देखिएगा। चलिए 3 नंबर सवाल देखिएगा, और इसी तरह के सवाल आपके दिमाग में चल रहा था। अब देखिए ए और बी के वर्तमान आयु, ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है वर्तमान का, 3:5। ए अनुपात बी, रेशियो आपका दिया हुआ है 3:5, 3:5 दिया हुआ है। 6 बरस के बाद आयु में कितना रेशियो हो जाता है, 2:3। तो बताइए ए का वर्तमान आयु बताइए। अब समझिएगा, पिछला सवाल हम लोग सीखे कि जब दोनों बराबर था। देखिए ये दोनों के बीच डिफरेंट कितना के है, 2 का है, और 3 और 2 का डिफरेंट कितना के 1 का है, यानी कि डिफरेंट समान नहीं है। जब डिफरेंट समान था तो हम लोग बनाए 3 सेकंड में। अब डिफरेंट जब असमान रहेगा तो भी बनाएंगे मात्र 3 सेकंड में। देखिएगा किसका पूछा, ए का पूछा, ए इक्वल, जिसका पूछेगा ए का पूछेगा ए लिखिए, बी का पूछेगा बी लिखिए। तो ए का पूछ रहा था ए लिख दिए, ए कितना है 3 है तो 3 लिखिए, इनटू कितना बरस के बाद, उसके बाद टाइम लिखिए, कितना बरस के बाद, देखिए 6 बरस के बाद, कितना बरस के बाद 6 बरस के बाद, तो यहाँ लिखिए 6। उसके बाद क्या कीजिए, जो निचला रेशियो जो दिया हुआ है उसका अंतर लिखिए, ये दोनों के अंतर, निचला रेशियो का अंतर, 3 और 2 के रेशियो का अंतर कितना 1। और नीचे हमेशा क्या होगा, क्रॉस मल्टीपल करेंगे और उसका डिफरेंट लिखेंगे। 3 3 9 और 5 दूनी 10, 9 और 10 के बीच डिफरेंट कितना है 1 का, नीचे 1 लिखेंगे। देखिए 3 में 6 से गुना करेंगे, 3 में 6 से गुना करेंगे कितना है 18, ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसको फिर से समझते हैं। देखिए ए और बी का आयु का अनुपात, ए और बी था, आयु का अनुपात कितना दिया था 3:5, 3:5। अब कहा कि 6 बरस के बाद, आज का नहीं, आज से 6 बरस के बाद आयु का अनुपात क्या हो जाता है 2:3 हो जाता है, तो 2:3 लिख दिए। उसके बाद पूछा कि बताइए ए का वर्तमान आयु क्या होगा। बनाने का सबसे आसान विधि, ए का पूछ रहा है, ए का वर्तमान आयु कितना है 3 है तो 3 लिखिए। के बरस के बाद का चर्चा है, यहां से यहां, यानी वर्तमान से जो फ्यूचर में गया, के बरस के बाद गया 6 बरस के बाद, तो गुने 6। उसके बाद एक जो निचला रेशियो है, जो नीचे रेशियो दिया हुआ है, बाद का रेशियो जिसको बोलते हैं, उसका डिफरेंट, यानी 2 3 का डिफरेंट 1, तो 1 लिखिए। उसके बाद क्रॉस मल्टीपल का डिफरेंस, 3 3 9 5 10, 9 और 10 का डिफरेंट कितना है 1। अब देखिए ए बराबर कितना हो गया 18 बरस, यानी कि इसका उम्र कितना हो गया 18 बरस। इसको रिपीट करते रहिए, इसको बार बार बनाते रहिए, आपको बिल्कुल से बिल्कुल समझ में आएगा और जल्द से जल्द क्वेश्चन आपका बनेगा। चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखिएगा। ए तथा बी के बीच आयु का अनुपात 2:5 है। देखिए आराम से लिखिए, ए तथा बी 2:5, रेशियो आपका कितना था 2:5। 8 बरस के बाद उसके आयु का अनुपात कितना हो जाता है 1:2, 1:2। अब देखिए दोनों का डिफरेंट बराबर है, यहाँ 5 2 के बीच डिफरेंट 3 है, यहाँ 2 1 के बीच डिफरेंट 1 है, डिफरेंट बराबर नहीं है। तो पूछ रहा बी की उम्र बताइए, अब समझिएगा यहाँ पे एकदम आसानी से। बी का पूछा, बी को ने 5 लिखिए। कितना बरस के बाद चर्चा, 8 बरस के बाद 8 लिखिए। ये दोनों जो निचला जो रेशियो है, जो लास्ट में जो रेशियो दिया हुआ बाद का रेशियो है, उसका डिफरेंट लिखे, 1 और 2 के बीच डिफरेंट 1। अब क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीपल का डिफरेंस, क्रॉस मल्टीपल कीजिए, 2 दूनी 4 और 1 में 5 से गुना करेंगे 5, 4 और 5 का डिफरेंस कितना 1, यानी बी बराबर 8 × 5 = 40। बी का उम्र कितना है 40 बरस। अगर ए का पूछता
अगर ए का पूछता तो क्या होता, ए का होता तो 2 लिखिए, उसके बाद 3 कितना बरस है, 8 बरस, 8 लिखिए, ये दोनों का अंतर 1 लिखिए, और क्रॉस मल्टीपल का अंतर 1 लिखिए, 8 दूनी 16 बरस। अगर ए का पूछता 16 बरस, बी का पूछा 40 बरस। चलिए आज के क्लास में हम लोग बेसिक क्लास सीख लिए, बेसिक सवाल को बनाने के लिए सीख लिए कि इस तरह के जब सवाल आता है उसको 2 से 3 सेकंड में किस तरह बनाया जाता है। आज का क्लास जो था, आज का बेसिक का क्लास था। अगला जो वीडियो आपको उम्र वाला मिलेगा वो आपको बेहतर मिलेगा, बेहतर सवाल के साथ अगला वीडियो मिलेगा। तो अगला वीडियो को देखना न भूले और इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें।